नमस्कार, आप देख रहे हैं HR71 न्यूज। और आज की बड़ी अपडेट इंद्री से। इस वक्त पहुंचे हैं हम हल्का इंद्री के गांव कलसोरा में, और जहां पर कुछ दिन पहले गांव जप्ती छपरा का एक युवक जो कि खेत में मृत पाया जाता है, और उसके बाद जो कि अभी तक पता नहीं लग पाता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उस पर जो पता लगता है वहां पर कि किसी जंगली जानवर के अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी सुबह जब खेतों में देखी, जो कि धान के खेतों में उसकी डेड बॉडी पाई गई थी, उसके बाद जो कि गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि जो उसकी मृत्यु का कारण किसी जंगली जानवर का हमला किया जाना था, और जो कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो जंगली जानवर था कौन। लेकिन गांव में जो कि आसपास के गांव है, गांव कलसोरा, जप्ती छपरा, सैयद छपरा और नजदीकी पड़ते गांव, जहां पर अभी भी दहशत का माहौल है। और जहां पर कल भी एक युवक जो कि अपने खेत में जाता है ट्यूबवेल चलाने के लिए, लेकिन वो भी बेहोश हो जाता है देखकर, और बताया जाता है कि उसने भी कोई जंगली जानवर देखा था। और उसके बाद जो कि वन विभाग द्वारा पिंजरे लगा दिए जाते हैं गांव में। देख सकते हो कि गांव में पिंजरे लगा दिए गए हैं, और जो कि अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो जंगली जानवर था कौन, क्योंकि जो कि लोगों का कहना है कि कोई तेंदुआ था या कोई जंगली जानवर या कोई भेड़िया, लेकिन अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। और जहां पर गांव में खेतों के पास 5 से 6 की संख्या में जो यहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी जंगली जानवर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि वो जंगली जानवर कौन था, क्योंकि जो देखने वाला लड़का था वो बेहोश था। और उसके बाद जो बताया जाता है वो कुछ अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन आज जो हम पहुंचे हैं गांव कलसोरा में, और यही कलसोरा में जो कि हम एक किसान से बात करना चाहते हैं कि जो गांव कलसोरा से है, तो हम बात कर रहे हैं जो राहुल गोयत जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम यहाँ पहुंचे हैं, और काफी समय से जो दहशत का माहौल बना हुआ है गांवों के अंदर यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ देने के लिए आए, हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए। पिछले 4-5 दिन से एरिया के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत का माहौल कहाँ से बना? हमारे पास के गांव जत्ती छपरा से एक 55 वर्षीय असरद रजा अपने खेत में सुबह के समय पानी देखने के लिए गए थे, लेकिन किसी जंगली जानवर के अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब गांव के लोग वहां जाते हैं तो देखने को मिलता है कि उसके सर पे भी निशान है पंजों के, गर्दन पे निशान है दांत के, गर्दन टूटी हुई है। वहां से लोगों में शंका बनी कि कोई बड़ा जानवर है, जंगली जानवर जो गर्दन तोड़ सकता है, क्योंकि कुत्ता कभी अटैक तो कर सकता है कुत्ता, लेकिन गर्दन नहीं तोड़ सकता। तो वहां से लोगों का वहम बना, कोई कह रहे तेंदुआ है, कोई कुछ है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जंगली जानवर जरूर है, बड़ा जानवर है जो इस तरह से लोगों पर अटैक कर रहा है। बीते कल दिन दोपहर 11 बजे के आसपास मेरे गांव के लड़का था सागर, जो अपने खेत में पहुंचा था ट्यूबवेल चलाने के लिए। उसने भी कोई जंगली जानवर देखा है, लेकिन उसका कहना यह है कि जब उसको मैंने देखा, उसकी लंबाई करीबन करीबन 6 फीट के करीब थी। उसने भागने की कोशिश की, डर के कारण भागता भागता वो बेहोश हो गया। तो इस मामले में कल से मैं भी एक्टिव हुआ, और वन विभाग से हमने विनती की थी कि कोई हमारी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम आप कीजिए। तो कल उन्होंने 8 बजे के करीब रात ये 2 जाल लगाए हैं, जिसमें एक बकरी रख दी जाती है आगे के हिस्से में, और इस हिस्से में बकरी रख दी जाती है। सुबह निकाल के हम उसको ले गए 5:30 बजे के आसपास। और अगर कोई जंगली जानवर है, बकरी के लालच में वो आएगा शिकार करने के लिए, और ये जाल खुल जाता है जी यहाँ से। और बकरी को लेकर यहाँ से अंदर जाएगा, अगर वो एक पत्ती है उस पे पांव रखेगा तो यहाँ से दरवाजा तुरंत बंद हो जाएगा, और जो भी जंगली जानवर है इसमें कैद हो जाएगा। ये इस तरह के जाल 2 जगह पे हमने रखे हैं, एक आगे है थोड़े खेतों में, और एक ही आपके सामने रखे है। तो इसमें कुछ पता लग पाया कि कौन कौन सा जानवर था, क्या था? क्योंकि अफवाह जो उड़ रही है वो तेंदुए की अफवाह उड़ी हुई है। देखिए, जो भी आम लोग हैं हमारी तरह, जानवर जंगली जानवर 1000 तरह के होते हैं, हमें इनकी ज्यादा पहचान नहीं आया। इनको बिग कैट बोल देते हैं, जैसे शेर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, चित्ता हो।
और आम लोगों को तो सिर्फ 3 से 4 जानवरों की पहचान है, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, चित्ता। और तेंदुए और चित्ते में पहचान करना भी आम लोगों के बस की बात नहीं है, ये भी हमारे बस से बाहर है, क्योंकि एक ही तरह से पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनमें। चित्ते की थोड़ी ऊंचाई और लंबाई थोड़ी हल्की ज्यादा होती है, तेंदुए की थोड़ी कम होती है। जंगली जानवर क्या है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई। भेड़िया भी हो सकता है, कोई अन्य जानवर भी हो सकता है। तो इसमें वन विभाग के अधिकारी है, तो उनका क्या कहना था इसके बारे में? देखिए, वो तो यही कह रहे हैं कि वो भी पुष्टि नहीं कर पा रहे। हमने पंजों के निशान दिखाए, वो कह रहे हैं कि पंजों के निशान तेंदुए के नहीं है। जैसे खेत में कच्चे खेत में जो पाँव के निशान पड़ गए, उसमें भी ये भी उनका भी यही कहना है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से। जो असरद रजा अपने खेत में मृत उसमें पाए गए अवस्था में, उसमें उसके बाद तेंदुए की अफवाह एरिया के अंदर फैल गई। प्रशासन से मेरी बार बार यही अपील रहेगी, तेंदुए को लेकर जो असरद रजा की मृत्यु का जो भी है उसको अनदेखा न करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखे। क्या मामला है, क्या नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी समय से अफवाह फैली हुई थी एक जंगली जानवर की, इसके बारे में क्या कहोगे आप? लगभग 4-5 दिन से अफवाह नहीं है, सही है। अफवाह का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि 4 अटैक हो चुके हैं। अफवाह एक झूठी एक होती है, एक मौके पे मौत भी हो चुकी है। अफवाह कैसे कह सकते हैं कोई? वो अफवाह कहने वाला गलत बोल रहा है। ये तो हकीकत है, ये तेंदुआ है और तेंदुआ ही जो अटैक किया है, तेंदुआ ही अटैक कर सकता है। ये बहुत बड़ा जानवर है और इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कल ये जाल लगा के गए हैं, इन जाल के लिए कोई नहीं है। सुरक्षा तो जीव होगी, जिसके अलावा कोई आना जाना या प्रशासन का कोई अधिकारी बैठेंगे तभी पता लगेगा। नहीं तो इसमें क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ बिल्कुल ढील है। प्रशासन अभी बाट देख रहा है, एक आध डेथ हो तब हम निकलेंगे। तो ये दोबारा भी देखा गया जानवर? ये आज भी देखे गया, ये तो आज भी देखेगा। करसोरे की पटड़ी के पास लेडीज को भी देखकर, जो बिहारी थे वो भी अपने कमरे छोड़ के भागे देख कर उनको, जो हमारे खेतों में काम कर रहे थे। तो इसमें वन विभाग की तरफ से कल ये एक पिंजरा उड़ा लगाया गया, एक मारा गया। इनसे ही एक काबू नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, कम से कम 400 एकड़ में फैला हुआ है और 300 एकड़ इसके आसपास गन्ना खड़ा है, जो बहुत बड़ा बड़ा है। आप दिखा भी सकते हैं इनको, कितना बड़ा बड़ा गन्ना खड़ा है और 100 एकड़ में जीरी है। तो ये कौन से गांव में देखा गया अब? ये करसोरा गांव में देखा गया। तो इसमें अब दोबारा कोई प्रशासन को कोई सूचना? अभी तो कोई सूचना नहीं है। आपका नाम जी? सतीश कलसोरा। तो ये लोग ऊपर पल्ली घेर के पड़ जाते थे और ना कुछ चिंता ना डर। ये भी इस मौत ने देख के दुनिया और भी ज्यादा डर गई। तो क्या हो जाता? तो क्या कभी आपने पहले देखी ऐसी चीजें? ये मैं यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टरी की। आज से 4-5 महीने पहले जमुना पार ऐसा बड़ा पैर देखा था मैंने। ये नहीं पता भी, आप लोग कहते हैं भी ये कुत्ते का है, ये क्या का है, ये भी इतने बड़े तो हम भी नहीं है चीज़ के देखने है कि पहचान है भी ये इसका है कि किसी और का है, ये वो इतना हमें नहीं पता। पर वैसे कुछ लोगों ने मुझे पहले चेतावनी दे रखी थी, आप अंधेरे सवेरे ना आइए कि भी ये यहाँ जानवर रहता है, आपको खावेगा। मैं कहने लगा भी ना भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अचानक ही मेरे पिताजी पूरे हो गए, मैं 1-2-1.5 महीना दुकान पर नहीं गया। तो ये वहाँ जहाँ हम निकलते थे वहाँ लगे, ये क्रॉसिंग करता था पानी, इतना पानी था उस टाइम जमुना में। अब तो भरा हुआ है पानी। अब तो पानी भरा हुआ है। तो क्या था, उन्होंने मेरे से भी यहाँ जानवर रहता है। तो आज तो फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, देख सकते हैं पिंजरे फिलहाल खाली हैं। तो इस एरिया में कितने पिंजरे लगाए गए हैं? इस एरिया में मेरे 2 पिंजरे लगाए गए हैं। यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वैसे घूमते रहे, उनकी क्या खता है। वो सारी रात घूमते रहे, वो भी अपने देखना पड़ा भी आगे पीछे भी क्या है क्या नहीं है। बता, डर तो है ही। ये बच्चों के स्कूल खुल रहे, बच्चे अपने डर के मारे करसौली जाता था, वो जाना बंद कर रखा है। या सरकार को ऐसी कोई सुविधा दी जो ये बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए बस की सुविधा दी जाए, या फिर उनका 2 टाइम एक जाने के लिए बस और आने के लिए बस से बच्चे छोड़ दिए जाए। ये कम से कम ये कद लग ड्रामा रहेगा, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। प्राइवेट वाले तो अपनी बसों पर। और एक किसान भी हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है, और जो कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि जब उसकी लाश मिली थी असरद रजा की, उसके बाद जो कुछ देर बाद ही अफवाहों का माहौल था, जो बाजार था वो गर्म हो चुका है कि यहाँ पर तेंदुआ था या तेंदुए ने उसकी हत्या की या तेंदुए ने हमला किया। लेकिन अभी तक किसी ने उसको नहीं देखा, और जो जिसने देखा था वो मौके पर ही बेहोश हो गया।
और जो कि वन विभाग द्वारा इसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं की कि कौन सा जानवर था, लेकिन जानवर जरूर था। और जहां पर उस जानवर को पकड़ने के लिए जगह जगह अब ट्रैप लगाने शुरू कर दिए हैं और गांवों में दहशत का माहौल, जहां पर जो गांव खेतों में जो किसान जाते थे, खेतों में धान की जो रोपाई चल रही है और जो कि फसलें थी उनमें पानी देने के लिए अब दहशत का माहौल इतना बन चुका कि यहाँ के गोहर और सड़कें भी सुनसान बन चुकी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।